क्या इस पूरे वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलिंग हमारी वहीद भाई कहीं नजर नहीं आ रही, अपार्ट फ्रॉम जो आपने भी बात की मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि अब लास्ट 3 मैचेस से परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारी देखे मसला यही हुआ है ना कि एक तो मतलब यू आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप इन इंडिया और आपके पास कोई प्रॉपर स्पिन अटैक ही नहीं था। और जो खिलाया आपने नवाज को ट्राई किया, आपने शादाब को ट्राई किया, आपने ओसामा को ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली ऑल थ्री हैव जस्ट नॉट कम थ्रू। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि आपके फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही बैठ गए। शाहीन भी अगर आप देखें तो लाइक इन 8 मैचेस देयर हैज बीन ओनली वन मैच अगेंस्ट बांग्लादेश जिसमें उसने नई गेंद से विकेटें ली है। बाकी किसी मैच में उसने नई गेंद से विकेट नहीं ले पाया वो। ये भी एक प्रॉब्लम रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में एक इशू रहा है बहुत बड़ा। और उस पर मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इशू रहा है, लेकिन आई डोंट नो। हमारे बॉलर शायद लेंथ ही नहीं समझ पाए अब तक इंडियन पिचेस की, या हमारे स्पिनर्स जो है वो समझ नहीं पाए कि किस तरह से यहाँ पर आपने स्पिनर्स को बॉलिंग करनी है, किस तरह से आपने ड्रिफ्ट निकालनी है, किस तरह ग्रिप लेनी है पिच से। तो द बॉलिंग हैज बीन अ टोटल डिजास्टर। आज भी देखें, बात ये है कि इवेंचुअली वी विन दिस मैच, वी लूज दिस मैच, वो अपनी जगह। लेकिन मिस्टेक्स तो आज भी हुई है ना। हम्म। आज भी मतलब आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हुए आप कैसे विदाउट स्पिनर जा सकते हो यार, स्पेशल जी। स्पिनर जा सकते हो, मुझे कोई नहीं समझाता है। इट्स जस्ट नॉट। एक तरफ न्यूजीलैंड 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, आप जो और ग्लेन फिलिप्स को गिन ले तो 3 स्पिनर्स उनके हो जाते हैं। आप जो है वो इफ्तिकार और आगा सलमान के साथ जा रहे हैं। और फिर आप 4 फास्ट बॉलर आप उस वक्त खिलाते हैं जब आपके फास्ट बॉलर आपको पता है कि कम से कम 2 फॉर्म में हो। यहाँ तो एक सिवाय मोहम्मद वसीम के हम्म। तो कोई फॉर्म में ही नहीं है ना आपका फास्ट बॉलर। तो आप किस मतलब किस चीज पे आपने टॉस जीत के डिसाइड कर लिया कि जी हम पहले न्यूजीलैंड से बैटिंग करा लेते हैं। देखिए 400 जब आप चेस कर रहे होते हैं ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद चेसिंग 400 इज लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर ओवर कटना शुरू हो जाता है, ये मैच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी पाकिस्तान 10 रन आगे है, बट यू जस्ट नीड टू लूज 1 और 2 विकेट्स और आपका पूरा डकवर्थ रेट पे आप पीछे आ जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि एक विकेट पे आपके 20 से 25 रन बढ़ जाते हैं आपके डकवर्थ लुईस की कैलकुलेशन के मुताबिक। तो बड़ी डाइसी सिचुएशन होती है जब 400 आप चेस कर रहे हैं। अभी जैसे 161 है 22 ओवर्स, ठीक है, लेट्स से 22 ओवर्स। अब अगर आप जाते हैं, लेट्स से पाकिस्तान कीप्स ऑन बैटिंग लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट 22 ओवर्स, मतलब 42 ओवर्स में या 44 ओवर्स में आप समझ लें आपके 43 ओवर्स में आपके होंगे 340 के करीब होंगे, 320 के करीब होंगे। फिर भी आपको 8 ओवर में 80 रन या 85 रन और चाहिए जीतने के लिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद चेसिंग अ बिग टोटल इज कि यू कांट रिलैक्स फॉर मोमेंट। इसीलिए हम बाबर की बात कर रहे हैं कि यार अगर फाकर अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसमें बहुत अच्छी बात है, फाकर कर रहा है, बट देन आप यू कांट लीव एवरीथिंग अप टू हिम ना यार। इस पिच पे अगर बाबर इस पिच पे भी अगर मतलब 90 या 91 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करेगा तो हम्म। भाई फिर नहीं बनती ना बात। और आप ये ना कहें कि यार एंकर की हमें जरूरत है, क्योंकि इस इनिंग्स में कोई एंकर वैंकर नहीं है। इस इनिंग्स में सबने आके रन करने हैं, बड़ी तेजी से करने हैं, जब जाके आप 402 करेंगे। वरना आप देखिएगा आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर ले, होगा ये कि 300 के करीब आप पहुंचेंगे, प्रेशर बढ़े। देखिए ना, अब इतनी हिटिंग करने के बाद भी अभी भी पाकिस्तान इज जस्ट मैचिंग द रिक्वायर्ड रन रेट, नॉट यस। इवन मैचिंग, जस्ट क्लोज टू इट, ठीक है ना। तो ऐसे बिग चेसेस में ये होता है कि आपको एक बंदे पे आप नहीं डिपेंड कर सकते। समवन एल्स आल्सो हैज टू कम एंड प्ले इनिंग्स लाइक फाकर हैज प्लेड। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, सीधी बात है, दुआ यही करें कि बारिश चलती है और ये मैच यही खत्म हो जाए।